डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंप्यूटर का विकास। ठीक है। तो कंप्यूटर के विकास में हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुंच चुका है। जो बुक के अकॉर्डिंग तो हम लोग देखेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अबेकस से। ठीक है। तो जो हमारा पहला जो कंप्यूटर था, ठीक है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बेस था, ये आधार था कंप्यूटर के विकास के लिए, तो वो था एबेकस। ठीक है। एबेकस को सबसे पहले चीन में बनाया गया था। ठीक है। चीन में इसको बनाया गया था और इसमें इसका जो यूज है वो बेसिक कैलकुलेशन पर्पस के लिए किया जाता था। ठीक है। जैसे जोड़ घटाव वगैरह के लिए, इससे ज्यादा इसका यूज नहीं था। बट इसके कैलकुलेशन में जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता था उससे इसमें जो गति है वो बहुत तेज थी। ठीक है। वर्तमान में आपने सुना भी होगा और वर्तमान में ये अभी भी यूज होता है, सिर्फ चीन नहीं, हर जगहों पे। ठीक है। जहां पर हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं और इस तकनीक से आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अबेकस कैसा होता है। ठीक है, एक सेकेंड। आप देख सकते हैं एबेकस इस तरीके से यूज किया जाता है। इस तरीके का एक फ्रेम होता है जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेम में इन डंडियों के बीच में ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। इसको हम कम ज्यादा करके, ठीक है, जैसे इस तरीके से नीचे करके या ऊपर करके एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा अबेकस। तो ये 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है। परंतु वर्तमान में भी इसका यूज लगातार जारी है। ठीक है। तो ये हमारा अबेकस। इसके बाद आता है एक ब्लेज पास्कल ने एक पास्क लाइन बनाया था। ठीक है। ब्लेज पास्कल ने एक पास्क लाइन बनाया था। इस डिवाइस का भी यूज कैलकुलेशन के लिए होता था। ठीक है। अब ये इसका यूज कैसे होता था मैं आपको बता रहा हूं। ब्लेज पास्कल के पास्क लाइन में गियर और सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता था। गियर और सॉफ्ट का। ठीक है। जो गियर इस तरीके से बने होते थे, इस तरीके से। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये गियर है और ये अपने साथ सॉफ्ट को घुमाते थे। और यहां पर आप देख सकते हैं एक सेंटर है, यहां पर एक एक्सल को फिट किया जाता था। ठीक है। यहां पर इसको आधा आप देख सकते हैं, ये आधा भरा हुआ है आधा खाली है, जिससे अगर आप एक्सल को लगाएंगे तो एक्सल, जब आप एक्सल को घुमाएंगे तो ये गियर भी घूमेगा। ठीक है। और हर गियर का अपना एक मान होता था। ठीक है। और जिस जिस मान पर आपका जो गियर पहुंचता था उसको उस तरीके से काउंट किया जाता था। इसका बेसिक उदाहरण अभी भी आप देख सकते हैं, आ, आपके जो बाइक वगैरह में लगा हुआ माइलोमीटर, इसी का उदाहरण है। आप देख सकते हैं जैसे ही स्पीड बढ़ता है, ठीक है, कांटा ऊपर जाता है तो हम समझ जाते हैं कि बाइक का इतना स्पीड है। ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो किलोमीटर, हम कितने किलोमीटर जा चुके हैं, ये भी वहां पर क्लियर कर हमको दिखाई देता है। ठीक है। आप देखे होंगे। ठीक है। और बिल्कुल ये हमारे अगले टायर से कनेक्ट रहता है। तो जो टायर के अंदर गियर लगा होता है एक वायर के थ्रू, ठीक है, वो गियर घूमता है तो वो वायर भी घूमता है और वायर ऊपर लगे माइलोमीटर को भी घुमाता है। ठीक है। तो ये उसी टेक्नोलॉजी में काम करता है। ठीक है। वर्तमान में कंप्यूटर में इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है क्योंकि उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, पर ये था। ठीक है। ब्लेज पास्कल का पास्क लाइन, जिसमें गियर और सॉफ्टवेयर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इसके बाद आता है जोसेफ जैकार्ड का, ठीक है, लूम मशीन। ठीक है। जोसेफ जैकार्ड का लूम मशीन। ठीक है। जोसेफ जैकार्ड का लूम मशीन। जोसेफ जैकार्ड जो थे ये एक जुलाहे थे। ठीक है। परंतु लगातार एक प्रकार के कपड़े बनाकर ये तो खुद भी बोर हो गए थे और ये भी कर सकते हैं कि अगर वो किसी को सेल भी करेंगे तो उनको भी एक ही प्रकार का कपड़ा पसंद में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहां पर उन्होंने किसका प्रयोग किया, एक लकड़ी के पंच कार्ड का प्रयोग किया। लकड़ी का पंच कार्ड, लकड़ी के पंच कार्ड में इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया गया। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे आपको मैं बोलता हूं कि ये काम को करिए, ये काम को करिए, ये काम को करिए, ये काम को करिए। मैं 4-5 काम को आपको एक साथ दे दिया और मैं चला गया कि भाई अब इस काम को पूरा करके रखिएगा।
तो आप मेरे आते तक उन सारे काम को पूरा करके रखेंगे। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, आप उस इंस्ट्रक्शन को बैक टू बैक फॉलो करते गए और हमारा काम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तरीके का प्रयोग कहां पे किया गया, जोसेफ जैकार्ड लूम ने एक लकड़ी का पंच कार्ड लिया और लकड़ी के पंच कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन को वो डालते गए। ठीक है, और उस लकड़ी के पंच कार्ड को कंप्यूटर के अंदर फिट किया। ठीक है, सॉरी, अपने लूम मशीन में, लूम मतलब होता है कपड़ा, सॉरी, कपड़ा बुनने का जो मशीन होता है ना, जुलाहा जो जिसको यूज करते हैं, उसमें उस मशीन को फिट किया। तो जो लकड़ी का पंच कार्ड है, ऑटोमेटिकली कपड़े में नए नए डिजाइन, ठीक है, मतलब जैसा इंस्ट्रक्शन हमने दिया है उस तरीके के डिजाइन, नए नए डिजाइन डालने लगे। ठीक है, तो इससे जुलाहा जो थे जोसेफ जैकार्ड लूम, उनको ये आसान पड़ा। ठीक है, और ये बहुत ही फेमस हो गया। ठीक है, आज की डेट में ये बहुत अपडेट हो चुका है। आपने देखा होगा इसी से जनरेटेड कई सिलाई मशीन भी आते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिक कई सारे डिजाइन लाते हैं। तो वो शुरुआत बहुत पहले ही हो चुका था, जोसेफ जैकार्ड लूम ने उसको बहुत पहले ही बना लिया था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, क्लियर है। अगला आता है हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे? इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? तो इसका सबसे पहला कारण है, जो वर्तमान में जो कंप्यूटर को एक आधुनिक युग में लाया गया, या आधुनिक युग में जो कंप्यूटर यूज किया जाता है, उसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्होंने दो मशीन बनाया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और दोनों ही मशीनों का यूज जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए किया जाता था, और मतलब सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नहीं, कैलकुलेशन से भी मतलब डीप कैलकुलेशन के लिए और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन के लिए इनका मशीन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और बिल्कुल यह माना जाता है कि जो आज वर्तमान में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन से हुई। क्लियर है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, और ये मशीन भाप में चलते थे। ठीक है, तो ये है हमारे चार्ल्स बेबेज। इसके बाद आता है लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, एडा अगस्टा। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा। तो मैं बताना चाहता हूं, चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा अगस्टा बहुत ही एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जैसे जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन तो बनाया था, पर ये ऑटोमेटिक नहीं थे। जैसे आज के कंप्यूटर बिल्कुल ऑटोमेटिक है, वैसे ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं थे। तो चार्ल्स बेबेज भी बहुत दुखी हो गए थे कि मेरा मशीन किसी काम का नहीं है, और लोग भी इसको यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस फायदे की लोग उम्मीद कर रहे थे वो इससे उनको मिल नहीं पा रहा था। तब लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की थी लेडी एडा अगस्टा ने। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को फिर से अगर उपयोग में लाया गया तो लेडी एडा अगस्टा के प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाया? तो लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा था, चाहे व्यापम हो, चाहे फिर कोई और दूसरा कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर का ये परमानेंट क्वेश्चन होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार की शुरुआत किसने की थी? तो लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, इनके नाम पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाया गया जिसका नाम है एडा। ठीक है, अब हम चलते हैं हरमन हॉलेरिस के पास। हरमन हॉलेरिस। ठीक है, हरमन हॉलेरिस। ठीक है, तो अभी हमने कुछ समय पहले देखा था लकड़ी का पंच कार्ड, जिसको जोसेफ जैकार्ड लूम ने बनाया था ताकि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। ठीक है, पर उस लकड़ी के पंच कार्ड में इतनी क्वालिटी नहीं थी कि वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकें। ठीक है, और चूंकि अमेरिका में जब जनगणना होता था तो वहां एक साल के मतलब सॉरी एक बार जनगणना करने में 7 साल लगते थे। तो जोसेफ जैकार्ड लूम ने एक पंच कार्ड बनाया, वो लकड़ी का नहीं था, वो इलेक्ट्रिक पंच कार्ड था। और इलेक्ट्रिक पंच कार्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया गया, और जिस जनगणना को पहले करने में 7 साल लगते थे, उस जनगणना को करने में मात्र 3 वर्ष का समय लगा। ठीक है, और यहीं से कंप्यूटर की पीढ़ी में फिर से बदलाव आया। जो पहले कंप्यूटर मैकेनिकल होते थे, ठीक है, मैकेनिकल होते थे, अब वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गए।
तो मैकेनिकल मतलब होता है जिस काम को बेसिकली हम मैनुअली करते हैं। जैसे आपने आटा चक्की का मशीन देखा होगा, ठीक है। अगर उसके मोटर को हम हटा दें तो चक्की को घुमाने के लिए हमको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक पार्ट जो होता है वो पूरा मैकेनिकल पार्ट है, जहां पर एक मोटर उसके चक्की को घुमाता है, ठीक है। और बहुत सारे मैकेनिकल चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर वगैरह में बहुत सारे पुर्जे आप देखेंगे एक दूसरे से कनेक्ट होकर घूमते रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता लगती है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है मैकेनिकल। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है, जैसे